नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों में आज एक सीमित दायरे में कामकाज था। सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, एक समय पे हरे निशान में भी निफ्टी पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी बैंक के अंदर भी प्रेशर था और कुछ रिकवरी लोअर लेवल से वहां भी, लेकिन बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं। आज मिड कैप स्मॉल कैप में एक इंटरेस्टिंग दिन है। लगातार पिछले 2 दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में थे, फ्रंटलाइन इंडेक्स में बिकवाली थी। आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप बिकवाली में था और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिली। थ्रू आउट डे उन्होंने स्मॉल कैप में जो अपनी तेजी थी उसे बरकरार रखा। तो एक बढ़िया तेजी स्मॉल कैप स्पेस में या लार्जर मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में आज फिर बिकवाली रही और एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े आपको ये इंडिकेट करें कि हाँ, बाजार के अंदर ब्रॉडर बेस मार्केट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी फ्यूचर जो है 18,000 के ऊपर, निफ्टी स्पॉट जो है 18,000 के नीचे एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से। एडवांस 1200, डिक्लाइन 1300, तो मोर लेस 50-50 के आसपास का रेशियो। आज खरीदारी रही एम&एम में, भारतीय एयरटेल में। आज थोड़ी बहुत बिकवाली जो आते हुए एचडीएफसी लिमिटेड में जहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी बहुत लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई थी। इसके अलावा आज सेलेक्टिव स्टॉक्स एमसीएक्स जैसे जहां पर मूव देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल आज प्रेशर था रियल स्टेट स्पेस में। ब्रिगेड, ओबरॉय या फिर प्रेस्टीज, गोदरेज, इंडिया बुल्स, सब में आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं, जो एक जोरदार तेजी के बाद आते हुए दिखाई पड़ी है। और इसके अलावा आज जो थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा था वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा था सेलेक्टिव आईटी फ्रंट लाइन में, लेकिन मिड कैप बहुत बढ़िया थे आज। बिरला कॉप में बिरला सॉफ्ट में कल तेजी थी, आज इंटेलेक्ट में खरीदारी थी, केपीआईटी में खरीदारी थी। सुबह आखिरी आवर में बढ़िया चला, 10-12% की तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे मूवमेंट जो कि हम मार्केट में आज देख रहे थे, जहां कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी, लेकिन उससे पहले फेसबुक चल नहीं रहा है क्या? नहीं, शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक के अंदर, उस पर हम नजर डालेंगे किस तरह का मार्केट में मूव है। हाँ, अच्छा, अलग अलग सवालों के ऊपर हम एक करके बातचीत करते हैं। एक सवाल जो मेरे पास अभी अभी आया वो है नायका। हाँ, आज इनफैक्ट ये एक ऐसा पहलू था जिसको हम छूना भूल गए कि नायका में आज क्या हुआ। आज नायका की शानदार लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग हुई बढ़िया 85% प्रीमियम के साथ जाके लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा नायका। और इस प्रीमियम में मोर और लेस 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार हो गई। निफ्टी की 43rd कंपनी अगर निफ्टी में होती है तो, यानी कि करीब करीब 9 कंपनियां ऐसी थी जिनसे ऊपर नायका आज लिस्ट हुई निफ्टी में। और देश की 55वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी, इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल एंटरप्रेन्योर बनी इनकी मालकिन। और बढ़िया तेजी नायका में देखने को मिली, शानदार तेजी। जिनके पास भी अलॉटमेंट था उनको अच्छा पैसा बना होगा, 85%, 2200 के ऊपर भी स्टॉक गया, तो वहां पर अच्छा गेन आता हुआ दिखाई पड़ा होगा। अच्छा, हमारे पास सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल नहीं है मेरे पास, तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं यहीं पर ही। ओके, पहला सवाल था नायका को लेकर, क्या मैरिज सीजन को लेकर नायका को होल्ड किया जा सकता है? सर देखिए, नायका के केस में 2-3 चीजें बड़ी क्रूशियल है। कंपनी बुरी नहीं है एज सच, आईपीओ के केस में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम है, बहुत ज्यादा भागा हुआ शेयर है। कूल ऑफ होने दीजिए थोड़ा सा, तो ज्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। लेकिन फिलहाल के लिए एटलीस्ट यही कह सकते हैं आप कि अभी एटलीस्ट वेट करिए, थोड़ा नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, ट्रिगर आपका सही है कि अगर शादियों में कुछ भी मूव आता है तो शायद स्टॉक के अंदर भी एक इसका रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े, तो उस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ सबसे ज्यादा जो क्रूशियल पार्ट है वो है इनके प्रीमियम। 80% प्रीमियम पे कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है। इनफैक्ट मुझे याद है 2010 में जब जुबिलेंट फूड लिस्ट हुआ था तो 30% के आसपास के उसके 30 के मल्टीपल पे स्टॉक लिस्ट हुआ था, इतने बड़े प्रीमियम के बावजूद। तब भी उसे महंगा बोला जा रहा था। तो आज इतनी बड़ी तेजी के बाद, इतनी स्ट्रांग लिस्टिंग के बाद भी ये स्टॉक थोड़ा सा तो महंगा दिखाई पड़ ही रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आईबीरियल और टाटा कॉम वेयर टू एंटर? प्रताप साहब, आईबीरियल थोड़ा सा चल चुका है, 140 रुपए का शेयर 190 रुपए 95 रुपए तक गया था, तो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। तो हो सकता है आप नीचे इसको थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं एक, लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन में टाटा कॉम दिख रहा है अभी, क्योंकि हायर लेवल से काफी टूटा है नंबर्स आने के बावजूद भी, नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी। तो जिस तरह गिरावट मिली है, इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है। 1235-37 के लेवल्स पर है, कोई बहुत ज्यादा खराबी तो दिख नहीं रही स्टॉक में। इंडिविजुअल वाला एटलीस्ट अभी तक तो कुछ नहीं पता है, ऐसे एक्सचेंज में नोटिफाई नहीं किया, तो सिचुएशन तो यथास्थिति में है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, आप ऐड कर सकते हैं। टाटा कॉम ज्यादा फेवरेबल
फिलहाल के लिए दिख रहा है एटलीस्ट, लेकिन कंपनियां दोनों ही बेटर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जेंसार, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, सुबेक्स। पटेल साहब लंबी लिस्ट है, इसमें से सबसे पहला जेंसार, जिसको आप ले भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छे ग्रुप की बढ़िया कंपनी है, चला भी ज्यादा नहीं है, मतलब 290 की ब्लॉक से तो डबल हो चुका है वहां से स्टॉक, लेकिन फिर भी आप इसमें पोटेंशियल काफी तलाश सकते हैं इस ग्रुप में। दूसरा, इसके बाद अगर आप जाएंगे तो बिरला सॉफ्ट, फिर केपीआईटी। सुबेक्स में खराबी नहीं है, लेकिन 2 क्वार्टर के नंबर थोड़े सबड्यूड थे। आज रिएक्शन दे रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा स्टेबल होने दीजिए नंबर्स को तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन पहली प्रेफरेंस आप जेंसार को ही दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और सेंचुरी प्लाई और डेल्टा कॉप फॉर लॉन्ग टर्म। पॉल साहब, आज सुबह दोपहर में सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट भजनका साहब से हमारी बातचीत हुई थी 1 बजे के आसपास। नंबर बढ़िया है, लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के नंबर काफी स्ट्रांग आए हैं और इनके 4-5 मेन सेगमेंट है, जिसमें प्लाई इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है, 56% रेवेन्यू वहां से उठाते हैं। एमडीएफ ये इसमें लीडर है, 17% के आसपास का इनका रेवेन्यू वहां से आता है और ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस भी है। और जो मैनेजमेंट है वो ये कह भी रही है कि ये सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आगे चल के देख भी रही है, तो आप बने रह सकते हैं अगर लेना चाहते हो। लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस आप डेल्टा कॉप को दे सकते हैं, कैश जनरेटिंग बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है और लेजर इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट भी है। तो डेल्टा में बस एक ही फ्लॉ है कि वो एफएंडो में आ चुका है, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट्स वहां पर हो सकते हैं, जो कि सेंचुरी केस में नहीं हो सकते। तो दोनों की प्रायोरिटी समझिए और उसके हिसाब से आप यहां पर भी रणनीति बनाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमित जी का एक बड़ा सवाल आया है कि एक क्वेश्चन चल रहा है उनके दिमाग में, अगर रतन टाटा जी दुनिया छोड़ देते हैं तो उसके बाद टाटा ग्रुप का क्या होगा? सुमित जी, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब भी है इसका। पहला, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नहीं है रतन टाटा साहब, वो चेयरमैन एमिरेट्स हैं, यानी कि वो उस कारोबार को ओवरव्यू करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। लेकिन टाटा ग्रुप एक कॉर्पोरेट चलाता है जिसको टाटा सन्स ओन करता है, और टाटा सन्स कई सारे लोगों का, कई सारे पारसी फैमिली की मिलाई हुई एक कंपनी है जो कि टाटा ग्रुप को ओवरलुक करती है। तो अब टाटा ग्रुप कोई इंडिविजुअली ओन्ड कंपनी नहीं है, एक कॉर्पोरेट घराना है जिसको बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। तो वहां पर डिसाइडिंग बॉडीज बहुत सारी हैं, गवर्निंग बॉडीज बहुत सारी, और बहुत बड़े सारे रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स है जिसके अंदर वो कामकाज करती है। तो अब चंद्रशेखरन साहब कंपनी के चेयरमैन हैं और वो कंपनी को देखते हैं। तो ऐसे ही करके वो अब नया सीईओ एंड चेयरमैन ढूंढेंगे, आगे चल के धीरे धीरे नए सीईओ ऐसे डिसाइड होते रहेंगे और वो कंपनियों को मैनेज करेंगे। सो लाइकवाइज ऐसा कुछ नहीं है, एक कंपनी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं डिपेंड करता, और वैसे भी इतना बड़ा घराना है, इतने सालों से ऑपरेट कर रहा है, दे हैव अ सेपरेट गाइडलाइंस हर चीज के लिए, और गाइडलाइंस पे कामकाज करती है। तो ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं है, और हमसे और मेरे और आप में से ज्यादा उन्होंने सोच रखा होगा इस चीज के बारे में, तो उनके पास ऑलरेडी एक सक्सेशन प्लान बना हुआ है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। नायका फॉर 5 ईयर, शिवम साहब ये सवाल अगर मतलब उन्होंने बोला कि दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज फ्यूचर, ये अगर जवाब है तो ठीक है, मान लिया आपकी बात, और अगर ये सवाल है तो 5 साल पहले सर किसी को नहीं पता था कि जोमेटो और नायका इतने बड़े बिजनेस होंगे, तो 5 साल बाद की स्थिति का भी कुछ नहीं कह सकते अभी तो। हाँ, ये जरूर है कि ये तरह के बिजनेस ग्रो करेंगे। और आप एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं कि इंडिया में नेस्ले, लैक्मे और पॉन्ड्स ये दोनों बहुत समय से हैं और एचयूएल इन्हें ओन करता है। तो एचयूएल को कभी ये मार्केट कैप क्यों नहीं मिली अगर नायका को एक कैप मिल सकती है तो, जबकि नायका के ही वन ऑफ द बिजनेस को लैक्मे और पॉन्ड्स मतलब एचयूएल चलाता है। तो ये बिजनेस तो अच्छा है, और अगर इस मार्केट में आप जाना चाहेंगे ग्रूमिंग बिजनेस स्पेस में, तो बहुत सारी कंपनियां हैं इसके अंदर। वो बात अलग है, इसको अच्छा फैंसी बिजनेस माना जा रहा है इसलिए चल रहे हैं अभी। बट हैविंग सेड दैट, कंपनी के नंबर्स को ही आप सबसे पहली तवज्जो दीजिए। अगले 5 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, बाजार एक चीज को जरूर ध्यान देगा, कंपनी का मुनाफा कितना आ रहा है। वो मुनाफा ही सब कुछ डिसाइड करता है किसी भी कंपनी के लिए। तो उस मुनाफे को पकड़ के रखिए, वो नायका हो, जोमैटो हो, जस्ट डायल हो या कोई भी कंपनी हो, सबके एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो बॉटम लाइन को पकड़ के रखिए, वही सब कुछ बताती रहेगी कंपनी अगले 5 साल चलेगी या 15 साल चलेगी। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए बात सही है कि कंपनी अच्छी है, बस नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। मिश्रा साहब का पूछना है कि उनका अनुभव कह रहा है कि पोर्टफोलियो हल्का करने का समय आ गया है। मेरा व्यू,
सर पहली चीज तो मैं 1-2 दिन 2 महीने 2 साल के लिए पोर्टफोलियो की बात करता नहीं कभी भी, तो मेरा तो व्यू हमेशा से लॉन्ग टर्म ही रहता है। अब रही बात अच्छी कंपनियों में जहां आपको पैसा मिल रहा है, जहां आपको प्रीमियम मिल रहा है और जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चल चुके हैं, वहां पर आप एटलीस्ट प्रॉफिट निकाल लीजिए, कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए ताकि वो फ्री के शेयर रहें। फिर वही शेयर नीचे मिलेंगे, फिर आप ले लीजिएगा। और जहां आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि बाजार के ऑल टाइम हाई हिट करने पे सारे शेयर ऑल टाइम हाई हिट करते हैं, हमेशा बाजार में अपॉर्चुनिटी रहती है, चाहे वो ऑल टाइम हाई पर हो चाहे वो ऑल टाइम लो पर हो, क्योंकि हर शेयर एक साथ ऑल टाइम हाई हिट नहीं करता है। तो आज भी बाजार में बहुत अच्छे अच्छे शेयर बहुत अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं, आप उनको देखिए, उनमें पैसा डालिए, और जो तेजी वाले शेयर हैं जिनमें मुनाफा अच्छा है उनमें निकलते रहिए, सबसे अच्छी रणनीति रहती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और रिलायंस पीपी, विजय सिंह साहब, अब तो ये लिस्ट ट्रेड नहीं होता है मेरे ख्याल से, आज मैं ट्रेडिंग नहीं देख रहा था, क्योंकि ये तो अब इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट गई है, तो ये रिलायंस के अंदर ही मर्ज हो जाएगा। तो एक बार पहले इसके बारे में आप वो आंक लें कि वो अभी ट्रेड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, किस तरह से आपको अकाउंट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा सुमित साहब, हीरो मोटोकॉर्प 6 महीने से इसी जगह पर है। एक चीज तो आप समझें कि हीरो मोटोकॉर्प अभी भी एज वी स्पीक देश की सबसे ज्यादा गाड़ी बनाने वाली, ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है। 7 लाख गाड़ियां बेचती है, 50,000 की एक ऑन एन एवरेज गाड़ी मान लेते हैं, तो भी इस तरह का रियलाइजेशन हीरो मोटोकॉर्प को है। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर ऊपर नीचे होगा, ईवी बैटरीज में ओला उतर सकती है, तो हीरो मोटोकॉर्प को उसका प्लान नहीं होगा, या हीरो मोटोकॉर्प क्या उसके बारे में नहीं सोच सकती, ईवी के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकती। तो ठीक है, अभी ऑटो का समय नहीं है, स्पेशली 2 व्हीलर्स का, इसलिए शेयर नहीं चल रहे हैं। समय दीजिए, टीवीएस मोटर के भी दिन आए एकदम से वो चला, ऐसे ही कुछ हीरो मोटोकॉर्प में कुछ किसी भी दिन अगर कोई खबर आ गई या ट्रिगर आ गया तो वो भी तेजी पकड़ लेगा। बढ़िया कंपनी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप देश की नंबर 1 2 व्हीलर कंपनी के साथ हैं, आराम से बने रहिए उसके अंदर। टाटा स्टील पे सबीर साहब अभी वेट करिए, क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं कल, तो एक बार नंबर आ जाए उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ब्रोकर हाउसेस के व्यूज आ जाएंगे। और अभी एक बड़ी चीज और होने वाली है कि 16 तारीख को टाटा स्टील बीएसएल का विलय होगा, इससे तो वो विलय के शेयर भी आएंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है डेवलपमेंट होने को, थोड़ा वेट करें, ज्यादा बेटर है। सेल के लिए देव साहब, आज सुबह ही किसी से बात हो रही थी, नहीं क्रिस सुब्रमण्यम से बात हुई थी मेरी 2 दिन पहले, उन्होंने बात कही थी कि सेल में बने रह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये मेटल स्पेस ही साइक्लिकल मूव वाली कंपनी सेक्टर है, तो आप साइकिल किस हिस्से में बैठते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अभी क्वार्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, 2 क्वार्टर बाद ये बेस होगा, फिर उसके सामने नंबर कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बड़ा ध्यान संभल के ट्रेड करिएगा। पीएसयू बास्केट में कुछ कंपनियां हैं ठीक ठाक दाम पर जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन सेल के केस में साइकिल के हिस्से में आपकी खरीदारी कहां पर है, ये 2-3 चीजें इसको आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। ओके, एमटार होल्ड किया जा सकता है क्या? सर कल तो मेरी बात हुई थी कंपनी की मैनेजमेंट से, उन्होंने तो ये बात बोली कंपनी ग्रोथ अच्छी है। 700 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक की बात थी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, 22 FY22 में। तो उनका ये मानना है कि अगले साल तक FY23 तक आते आते वो 900 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक कर देंगे। स्पेस कारोबार से अच्छा ऑर्डर मिलेगा, और ग्रीन एनर्जी जिसमें रिलायंस, SW सोलर, ये सब कंपनियां हैं, इस कारोबार में उनको बड़े ऑर्डर आएंगे। 65% फिलहाल उनकी ऑर्डर बुक का हिस्सा वहां से आता है, और उनको लगता है कि अगली जो ग्रोथ डिराइव होगी वो इसी स्पेस से होगी। तो वैसे तो ठीक कंपनी है, क्लाइंट भी अच्छे हैं, बट हैविंग सेड दैट आपका नजरिया क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली जिम सप्लीमेंट कंपनीज। सिद्धार्थ साहब, पहली चीज तो जिम सप्लीमेंट में कोई कंपनी है नहीं। एक वेंकीज को आप तलाश सकते हैं, क्योंकि वो वे प्रोटीन बनाती है, और वो कंपनी वैसे भी ठीक है, मतलब इंडियन पोल्ट्री की के फादर बोले जाते हैं उनके ओनर जो है, और बहुत बढ़िया उनका प्रोफाइल भी है, प्रोडक्ट भी है, और ठीक ठाक इक्विटी साइज भी है, 2 करोड़ का इक्विटी साइज है, तो ज्यादा शेयर अगर है भी नहीं बाजार में चलने के लिए, या एफएनओ में है नहीं वो शेयर, तो वैसी कंपनी ठीक है। वेंकीज, उनकी फुटबॉल टीम भी है, वो वे प्रोटीन ही बनाते हैं। अच्छा, बाकी इक्विपमेंट सप्लीमेंट में कॉस्को आती है, उसके नंबर में इतना दम है नहीं, और ये सेगमेंट में मतलब सो फार तो इतनी ग्रोथ देखने को मिली नहीं, और कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है भी नहीं। एक ही तलवार लिस्ट हुई थी, वो बाद में सिचुएशन ही खराब हो गई उसकी। तो अभी ऐसे फैंसी कारोबार में जाने की बजाय कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ रहिए, वो ज्यादा बेटर है। मतलब जब भी कभी बाजार में बहुत ज्यादा भारी भरकम हो जाए, बाजार जब बहुत चल जाए, आपको लगे कि बाजार बहुत तेज हो गया है, तो हमेशा सबसे मजबूत छतरी के साथ रहिए, सबसे मजबूत छप्पर के नीचे रहिए, वो है जो हैवी वेट्स हैं, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक। अगर ये टूटेंगे तो कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों वापस ऊपर आ जाएंगे,
लेकिन अगर कोई कमजोर छप्पर वाला टूटा तो वो कोलैप्स भी कर सकता है। तो इस तरह की कंपनियों से बचें और बढ़िया कंपनियों के साथ रहें, सबसे अच्छा है। अच्छा, एक और सवाल लेता हूं। HCL टेक और धामपुर, ये दोनों बात करता हूं। चलो, धामपुर बड़े दिनों बाद आया। अंसारी साहब, धामपुर के केस में तो मतलब मेरा तो उसके लिए जो व्यू है, इंडिविजुअल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ये 2 डिजिट में ज्यादा बेटर दिखाई पड़ेगा अगर साइकिल के लोअर एंड पे मिलता है तो। पिछले 5 साइकिल में तो ऐसे हुआ है, 60 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए इस रेंज में आता है और वहां से घूमता है। वो इसके लिए एप्ट टाइम होता है खरीदारी करने के लिए, जब शुगर साइकिल अपने बॉटम पर आती है। अभी शुगर साइकिल अपने अप ट्रेंड या अप ट्रेंड के आसपास है, तो इसलिए बहुत कुछ कहना मुश्किल है इसके बारे में। और ये बाजार भी बिल्कुल अलग तरह से चल रहा है, तो अभी ये भी कहना मुश्किल है। बट धामपुर के लिए नीचे के दाम ज्यादा बेटर है। HCL टेक के लिए आप ऑब्वियसली बात है खरीदारी कर सकते हैं, बने भी रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं, 6 साल तो कम से कम दीजिए। इतनी बढ़िया IT कंपनी है, समय दीजिए, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। चलिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या करें सर? खरीदारी करें, अगर नहीं है तो ऐड कर सकते हैं, है तो लोअर लेवल पे और ऐड कर सकते हैं और बढ़िया समय दे सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लिकर कंपनी की सब्सिडरी है इंडिया में, है तो मल्टीनेशनल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, 75% मार्केट शेयर ओन करते हैं प्रीमियम स्पेस में। आप आराम से इसमें बने रह सकते हैं। चलिए, इसी सवालों के साथ अब मार्केट पंचनामा को ही समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, जिनके सवालों को शामिल नहीं कर पाए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। कल है एक्सपायरी का दिन, तो जरा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा।